हाय गाइस, आई एम शिवी। सो आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। सो सबसे पहले अ नंबर इज फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग द डिजिट्स टुगेदर। अब एक नंबर है, जैसे मैंने 2 डिजिट्स ली 1 एंड 5, तो 1 एंड 5 को मिला के क्या बना 15। तो वो होगा अगर हम दो या एक से ज्यादा डिजिट्स को मिलाते हैं तो एक नंबर बनता है। नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू। अब मैं आपको प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन बताती हूँ। अ प्लेस वैल्यू सिस्टम इज द वन इन which the position of a digit in a number determines its value। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने प्लेस वैल्यू लिख रखी है। Find the place value and face value of all the digits in 5149। तो अब इसमें मैं प्लेस वैल्यू बताती हूँ आपको। अब ये 9 है, तो 9 कौन सी प्लेस पे है? 1 प्लेस पे है। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 9 की प्लेस वैल्यू हो गई 9। उसके बाद 4 है, 4 10th डिजिट पे मतलब 10th प्लेस पे है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 40। 4 की प्लेस वैल्यू 40। उसके बाद 100 प्लेस पे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे ही 1000 प्लेस पे है, ये 5 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 5000। तो अब ये हो गई इन चारों डिजिट्स की प्लेस वैल्यू 9 40 100 और 5000। अब मैं आपको बताती हूँ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन द गिवन नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। प्लेस वैल्यू में कोई फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। वो डिजिट जैसे 9 है तो 9 की फेस वैल्यू 9, 4 है तो 4 की फेस वैल्यू 4, 1 है तो इसकी 1 हो गई फेस वैल्यू, और 5 है तो इसकी 5 हो गई फेस वैल्यू। इसमें कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट है एक नोट। इस नोट में सबसे पहले एक फॉर्मूला है प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने का। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट हम कैसे फाइंड करें, ये फॉर्मूला है। इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ द प्लेस। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। हमें एग्जाम्पल लेते हैं। ये 5149। अब इसमें सबसे पहले 9 है, तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी 9, तो 9 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 1 प्लेस पे है, ये वैल्यू ऑफ द प्लेस इसकी 1 है, तो हम मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे। क्या आंसर आया 9, तो 9 हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। ऐसे ही इसका 4 का लेते हैं हम। 4 की फेस वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू ऑफ प्लेस 10, तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 40। इसकी आ गई प्लेस वैल्यू। ऐसे इन दोनों की भी हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 0 इन एनी गिवन नंबर इज ऑलवेज 0 व्हाटएवर इज इट्स पोजीशन इन द नंबर। अब अगर किसी भी नंबर में 0 है तो उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों 0 ही होगी। अब मैं आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बताया था। अब मैं ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम लोग लार्ज नंबर्स लिखते हैं तो उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए इसके लिए मैं आपको समझाऊंगी इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। प्लेस वैल्यू चार्ट इज सेपरेटेड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड periods, that is ones, thousands, lakhs, crores, etc. We read a place value chart from left to right. अब ये जो place value chart होता है इसमें ये separated होता है ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स को हम periods बोलते हैं। और ये जो place value chart है इंडियन place value chart, उसको हम लेफ्ट से राइट में पढ़ते हैं, हम राइट से लेफ्ट में नहीं पढ़ेंगे। अब इसमें जो है तो इसमें जो पीरियड्स है ये वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स एक्सेट्रा तक डिवाइड होते हैं। अभी मैंने लैक्स तक की चार्ट बनाया है। अब ये है वंस,
वंस में ये यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं डिवाइडेड, हंड्रेड्स, टेंस और वंस। तो इसमें 3 पार्ट्स डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको पीरियड ऑफ 3 प्लेसेस बोलते हैं। उसके बाद ये थाउजेंड्स है, तो इसमें 10,000 और थाउजेंड्स में डिवाइड होता है, तो इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ 2 प्लेसेस। उसके बाद ये लैक्स वाला जो पीरियड है, इसमें 10 लाख्स और लाख्स में डिवाइड होता है, तो इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ 2 प्लेसेस। सो अब ये जो वंस का पीरियड है, द प्लेसेस वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स टुगेदर आर कॉल्ड वंस पीरियड। तो ये जो वंस वाला है, इसमें हंड्रेड्स, टेंस और वंस ये जब टुगेदर होते हैं तो इसको हम बोलते हैं वंस पीरियड। उसके बाद ये जो थाउजेंड्स वाला है, इसमें the places thousands and 10,000s together are called thousands period। जब ये दोनों 10,000 और 1000 together होते हैं तो इसे हम thousands period बोलते हैं। उसके बाद ये lakhs वाला है, तो इसमें 10 lakhs और lakhs जब दोनों together होते हैं तो इसे हम lakhs period बोलते हैं। उसके बाद अब मैं आपको कॉमा के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। While writing a number in Indian place value system, each period is separated from the next period by a comma. With this comma, we are able to write large numbers. अब ये जो है, इसमें हम कॉमा इसलिए करते हैं कि जब हम लार्ज नंबर्स लिखते हैं तो हमें रीड और उसको लिखने में इजी हो, इसलिए हम इनमें कॉमा लगाते हैं। अब जैसे ये वंस वाला है, तो इसमें पीरियड ऑफ 3 प्लेसेस है, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 नंबर्स हो गए लास्ट से, तो फिर हमने कॉमा लगाया थाउजेंड्स को सेपरेट करने के लिए, तो 1000 हो गया। उसके बाद ये 10,000 है, तो वापस हमने 3 नंबर्स लास्ट से छोड़ दिए, उसके बाद कॉमा लगाया और फिर ये थाउजेंड्स का 2 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे हमने 2 नंबर्स लिखने, तो इन दोनों के बीच में हमने एक कॉमा लगा दिया। अब लैक्स पे आते हैं हम, यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, उसके बाद थाउजेंड्स प्लेस पीरियड छोड़ के ये 2 छोड़ दिया, उसके बाद कॉमा, और फिर ये लैक्स का 1। उसके बाद यहाँ पे भी 3 डिजिट लीव करे हमने, कॉमा, उसके बाद ये थाउजेंड्स पीरियड कॉमा, उसके बाद ये लैक्स पीरियड। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी 2 पीरियड्स के बीच में हमें कॉमा लगाना है। जैसे वंस और थाउजेंड्स पीरियड के बीच में हमें कॉमा लगाना है, थाउजेंड्स और लैक्स पीरियड्स के बीच में हमें कॉमा लगाना है। अब आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी कॉमा कहाँ और क्यों, कैसे लगाना है। अभी मैंने आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में बताया था, तो अब मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिए हैं, इनके थ्रू मैं आपको बताती हूँ कॉमा कहाँ और कैसे लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो वंस पीरियड खत्म हो गया, यहाँ पे कॉमा, उसके बाद ये 1000, 10,000, तो यहाँ पे कॉमा, उसके बाद ये 1 लाख। अब मैं आपको इसको रीड आउट करके बताती हूँ। 1,49,320। उसके बाद सेकंड पे आते हैं हम, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यहाँ कॉमा, और उसके बाद ये 1000 और 10,000। अब मैं आपको इसको रीड आउट करके बताती हूँ। 70,344। उसके बाद ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, कॉमा, 1 पीरियड खत्म, उसके बाद ये 1000 और 10,000, यहाँ पे कॉमा, और फिर ये लाख, 10 लाख। अब ये 15,50,324। उसके बाद यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड, कॉमा, और ये 7,000, तो ये होगा 7,034। सो अब मैं आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे वंस पीरियड है, वंस पीरियड में 3 है, वो सेम है। उसके बाद ये थाउजेंड्स पीरियड है, तो इसमें 3 प्लेसेस हैं। उसके बाद यहाँ पे मिलियंस पीरियड है, इसमें भी 3 प्लेसेस हैं। अब मैं आपको रीड करके बताती हूँ। अब वंस वाला जो पीरियड है उसमें हंड्रेड्स, टेंस और वंस सेम है।
उसके बाद ये यहाँ पे जो थाउजेंड्स है उसमें 100,000, 10,000 और थाउजेंड्स है। उसके बाद यहाँ पे मिलियंस है, मिलियंस में 100 मिलियन, 10 मिलियन और मिलियन है। सो अब यहाँ पे हर पीरियड के बीच में कॉमा लगाया, वंस और थाउजेंड्स के बीच में, थाउजेंड्स और मिलियंस के बीच में, और यहाँ पे 3-3 के इंटरवल में हमें लगाने हैं कॉमास। अब हम यहाँ पे आते हैं, पुट कॉमास एट द एप्रोप्रिएट प्लेस अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगाने हैं। अब ये है, तो इसमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यहाँ कॉमा, वंस पीरियड हो गया, अभी थाउजेंड्स पीरियड होगा, थाउजेंड्स, 10,000 और ये 100,000। तो अब मैं आपको इसको रीड करके बताती हूँ। 832,118। सो अब हम सेकेंड वाला करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, कॉमा, 1000, 10,000, 100,000, कॉमा और ये मिलियन। मैं रीड करके बताती हूँ। 2,945,398। और अगर हमें इसे ही इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, कॉमा, उसके बाद 1000, 10,000, कॉमा, उसके बाद ये लाख। तो ये होगा 8,32,118। उसके बाद इसको अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो वंस, टेंस, थाउजेंड, कॉमा, सॉरी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, उसके बाद ये 1000, 10,000, कॉमा, उसके बाद ये lakhs, 10 lakhs। तो ये होगा 29,45,398। सो इस लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में दोनों के अकॉर्डिंग कैसे कॉमा लगाए वो मैंने आपको बताया। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल शिवीज एडू स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय।